हाय, मेरा नाम है रोहिणी और आप देख रहे हो शिफन स्टोरी 5 के। मुझे आपसे एक थोड़े सवाल पूछने थे कि लड़की का घर कौन बर्बाद करता है। आप ही बताओ। लड़के की माँ भी हो सकती है, लेकिन वो क्या होता है, लड़के की माँ नहीं करती। मैं खुद ही क्यों झूठ बोलूँ, मेरी सासू माँ भी बहुत अच्छी है। बहुत, अरे देखिए, जब सासू माँ की बात ही छोड़ दो, जब खुद की माँ हमें चिल्ला सकती है, खुद की माँ हमें मार सकती है, खुद की माँ हमें गुस्सा कर सकती है, तो वो क्यों नहीं कर सकती हम पे। हमारा अगर कुछ गलत चीज़ें हो रही है, अगर वो हमें सिखा रही है, तो उसमें गलत क्या है बताओ आप ही। सही है ना। खुद की भी तो माँ, हमारी खुद की माँ भी तो हमें सिखाती है, कभी चिल्लाती है, कभी मारती है, कभी पीटती है, कभी गुस्सा भी करती है, कभी प्यार भी करती है। वही चीज़ सासू माँ में होता है। अगर आप फर्स्ट टाइम, आप जब शादी होती है, आप घर में जाते हो, आप उनको सीधा गुस्से में बात करने लग जाते हो, नहीं मेरा ऐसा है, वही मेरा वैसा है, मैं मेरे घर में ऐसे ही करती हूँ, मैं मेरे घर में वैसे ही करती हूँ। ये सारी बातें अगर आप अपनी सासू माँ को कहने लग गए, तो सासू माँ को तो गुस्सा आएगा ही ना। अगर आप ऐसा कहोगे, माँ हमारे घर में ऐसा बनता है, लेकिन आप बताओ आपके घर कैसा बनता है, मुझे सिखा दोगे, तो वो ही सासू माँ बहुत प्यार से आपको सिखाएगी। मैं यही ऐसी एक कहानी आपको बताना चाहती हूँ, जो है नज़दीक में है, आंखों से देखी हुई है और सच्ची है। तो मैं, एक फैमिली थी, लड़का मतलब पति पत्नी और उनके एक बेटा और एक बेटी थी। दोनों ने बहुत अच्छे से बेटा और बेटी को बहुत अच्छे से पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि वो अच्छे से सारी दुनिया के मतलब रीति रिवाज सारे अच्छे से कर सके, और अपनी बहू को, अपने मतलब अपनी बहू को नहीं, अपने पत्नी को और अपने पति को अच्छे सा ध्यान रख सके। लड़की की शादी हो गई, लड़की को दो लड़के हैं और अच्छे से रह रही है ससुराल में। ससुराल में सास और ससुर जी के ननंद ननंद होती है, उनकी भी बहुत लाडली है वो। तो इसी बात से वो उसके तो घर में वो काफ़ी खुश है, उसका तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। लेकिन जब बात आती है लड़के की शादी हुई, तो लड़के की शादी होने के बाद जैसे ही 1 महीना बीत गया, लड़की क्या करती थी शादी होने के बाद, लड़के की पत्नी क्या करती थी, वो जो पानी पीने का रहता है, क्या बोलते हैं उसे, कुछ भी कहे आप, कलसी, जिसमें हंडा कलसी बोलते हैं ना उसको, जिसमें पानी भर के रखते हैं, वो लड़की अपने कमरे में ले जाके खा कर पीती थी। खाना भी अपना ले जाके अपने किचन में, अपने बेडरूम में जाके खाती थी। क्योंकि यहाँ जो सास ससुर है, वो बर्तन को हाथ लगाते हैं, और उसे वो हाथ लगाना अच्छा नहीं लगता था। अगर किसी ने मुंह लगा के पानी भी पी लिया ग्लास से, तो वो सीधा झगड़ा करने लग जाती थी कि आपने मुंह लगा के पानी क्यों पिया, आप क्या समझ रहे हो, आप यहाँ के, आप पागल हो क्या, ऐसा वैसे चिल्ला के बोलने लगी। आप विश्वास नहीं करोगे उस लड़की के संस्कार को। वो इतना चिल्ला के बोलती थी कि पूरा साइड का एरिया वाले लोग आ जाते थे, वो इतना चिल्ला के कहती थी। लोग, सारे लोग, वो उस लड़की के सास ससुर को कहने लगे कि आपकी बहू कैसी है, इतना चिल्लाती है, कोई बात भी नहीं, हम लोग नाइट करके आते हैं, हम लोग सोना चाहते हैं, ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है, ऐसे वैसे वो करने लगे। लेकिन पति पति कुछ नहीं कहता था। पति कहता है, अगर आपको घर में खाना खाना है, तो आपको उसकी बातें माननी पड़ेगी, आपको उसके झगड़े की बातें माननी पड़ेगी, वो ऐसे ही गुस्से में बात करेगी, आपको सुनना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें बहन को पता लग गई कि मेरा भाई ऐसा ऐसा कर रहा है। बहन ने फ़ोन किया भाई को कि भाई क्या हुआ, ऐसा क्यों कर रहे हो तुम, मुझे बताओ क्या चीज़ हुई तुम दोनों में, कुछ झगड़ा वगड़ा हुआ। ठीक है, मेरे मम्मी पापा का गुस्सा आ रहा होगा, ठीक है, उन्होंने ग्लास मुंह लगा के पानी पी लिया, अच्छा ठीक है, मैं उनसे कह दूंगी कि आप ग्लास बेसिंग में रख दो, ये कर दो, वो कर दो। लेकिन वो सीधा भाई बहन को गालियाँ देने लग गया। वो कहने लग गया कि तू इस घर में बोलने वाली होती कौन है। बहन, काफ़ी बुरा लग गया बहन को। ठीक है, सारी चीज़ें हो गई, झगड़ा वगड़ा हो गया, सब ठीक है। तो एकदम से उसकी माँ मर गई, लड़की की माँ मर गई, मतलब जो उसकी बहन थी उसकी माँ मर गई, लड़की आ गई। माँ के मरने के बाद लड़की आ गई, रोने लग गई। उसको बहुत अपने मतलब ये नहीं कर रही थी वो, क्या कहते हैं उसे, जो उसका साथ था अपनी माँ का प्यार जो था, वो अभी उसका मिलना बंद होगा, क्योंकि माँ इस दुनिया में रही नहीं, तो फिर क्या कर सकते हैं। लड़की आई, रोई, चली गई, 10-12 दिन रह गई, सब अच्छे से हुआ, माँ का सब कुछ ठीक हो गया, और लड़की अपने ससुराल फिर से चली गई। तब से शुरू होती है ये फिर से एक कहानी। तब वो लड़की को ऐसा लगा
कि अब तो ये ससुर जी का मुझे करना ही पड़ेगा, ये मुझे अकेले रहना है। लेकिन इस ससुर जी मेरा है ना, ये नहीं कर रहे, मेरा जा नहीं रहे हैं छोड़ के, बेटी के पास जा नहीं रहे हैं, लड़की के पास, तो क्या करे बताओ। तो उसकी माँ और उसकी जो बहन छोटी थी, वो उन्हें बार बार फ़ोन करके परेशान करने लगी। वो बोलने लगी कि तुम्हारे वो क्या, तुम तुम्हारे ससुर जी को भेज दो लड़की के घर, तुम तुम्हारे ससुर जी को भेज दो लड़की के घर। क्यों? क्योंकि उनको 2 रोटियाँ बनाना पड़ रहा था उनकी बेटी को, उसके ससुर जी के लिए। बताओ, ऐसी औरतें होती है जो सिर्फ 2 रोटियों के लिए गुस्सा करती है और झगड़ा करती है। क्यों? क्योंकि 2 रोटियां बनानी पड़ती है। जो औरत अपने पति को खाना तक नहीं बना के दे सकती, वो औरत ससुर जी को क्या देखेगी, आप बताओ। जो खुद के पति को नहीं दे रही है, पति तो कुछ नहीं, पति का तो हाँ न मत दे कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, पति का छोड़ ही दो। लेकिन जिन्होंने उसे पाल पोस के बड़ा किया, इस काबिल बनाया कि वो बीवी की बातें सुने, बीवी की बहुत अच्छे से ध्यान रखे, उसको सारी चीज़ें दे। हम मना नहीं करते कि बाबा तुम लड़की को कुछ मत दो, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अगर वही लड़की हमारे पिताजी को चिल्ला के बात कर रही है, तो उस लड़के का एक काम था कि तुम मुझे कितना भी चिल्लाओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन तुम्हें कोई हक नहीं है मेरे पिताजी को गुस्से में बात करने की। और गुस्से में, वो उनका भी घर है और तुम्हारा भी घर है, वो मुंह लगा के पानी पियेंगे या नहीं पियेंगे, तुम्हें इतना चिल्ला के या झगड़ा देने की कोई ज़रूरत नहीं है। लड़की को सिर्फ इतना ही कहा, लड़की ने खाना देना बंद कर दिया। सिर्फ इतना ही कहा है लड़की को कि उसका भी घर है और तुम उनसे अच्छे से बात रहो। लड़की ने उनको खाना देना बंद कर दिया। और अभी उस लड़की की, मतलब लड़के की बहन थी, उसने भी उसको फ़ोन कर दिया भाई को बोली कि भैया क्या हुआ, 2 रोटियां नहीं दे रही है, तो आप एक काम करो, आप बोलो उनको 2 रोटियां एक्स्ट्रा बना के रखे, वो सुबह की शाम खा लिया करेंगे। लेकिन ये जो भाई ने अपनी बीवी को जाके बता दिया, तब से जो झगड़ा शुरू किया, उस लड़की ने, आपको बोलती हूँ, उसके संस्कार ही यहाँ पे दिखते हैं। उस लड़की ने ऐसा मतलब इतना, वो लड़की जो उसके लड़के की बहन थी ना, उसका पूरा लड़के का खानदान उस लड़की को फ़ोन करके परेशान करने लगा। वो लड़की को बोलते हैं तुम्हारे पिताजी को लेके जाओ, तुम्हारी इतनी औकात नहीं है क्या, लड़की को बोल रहे हैं खाना, तेरे पिताजी को लेने का खाए खिलाने की औकात नहीं है क्या, तुम्हारे पिताजी को लेके जाओ तुम। वो लड़की कहती है मैं लेके जा सकती हूँ, मेरी औकात भी है, लेकिन जब उन्होंने बड़ा किया है, मैं तो, मेरे पास आएंगे तो मैं तो रखूंगी। वो लड़की ऐसी कह रही थी, मेरे पास अगर मेरे पिताजी आए तो मैं तो रखूंगी ही, उन्होंने मुझे पाल पोस के बड़ा किया है। लेकिन वो लड़के को भी तो किया है ना, लड़के के ऊपर 1-2 लाख का कर्जा था। मेरे सामने की ही बात है, 1-2 लाख का कर्जा था लड़के के ऊपर। जब तक वो कर्जा नहीं उतरा, तब तक वो लड़की ने नाटक नहीं किया। जब वो कर्जा उतर गया, वो लड़की अभी अलग रहना चाहती है, क्योंकि कर्जा सारा तो उसके पिताजी ने पूरा कम कर दिया, ख़त्म ही कर दिया, मतलब उनका जो कर्जा है वो। तो अभी वो लड़का भी कहने लग गया कि मुझे अलग रहना है, मुझे अलग रहना है। बताओ क्या कर सकते हैं। वो उसके बहन को इन लोगों ने इतना परेशान करके रखा है कि तुम्हारी औकात क्या है, तुम्हारे पिताजी को लेके जाओ, तुम्हारे पिताजी को लेके जाओ, तुम्हारे पिताजी को लेके जाओ। ऐसा थोड़ी होता है। तुम्हारा भी एक छोटा भाई है, तुम्हारे भी भाई की कल शादी होगी। अगर तुम्हारी बहू तुम्हें थोड़ा सा भी परेशान कर देती है, तो आप क्या अपने बेटी के घर पे जाके रहोगे? नहीं ना। क्यों नहीं रहोगे? क्योंकि पाल पोस के आपने बड़ा किया है उसे। अगर आप उसको नहीं कर सकते ना, तो फिर कोई ये नहीं, आपका काम था उसे समझाना कि बेटा छोटी छोटी चीज़ों पे झगड़ा नहीं करते। तुम्हारा पति बहुत अच्छा है जो तुम्हारी सारी बातें मानता है। बाकियों के औरतों के पति दारू पी के उतना मारते हैं अपनी पत्नियों को कि वो तब भी उसके घर में रहती है। नहीं, लेकिन यहाँ उल्टा है। लड़की की माँ हमेशा लड़की को फ़ोन करके यही बोलती है कि मेरे बेटी को भेज दो, मेरे बेटी को भेज दो, बस इतना ही कहती है और कुछ कहती नहीं। अगर मेरा एक ही मानना है कि आपको अगर आपकी बेटी का अकेला ही लड़का चाहिए था, तो आप अनाथ लड़के होते हैं ना अनाथ आश्रम में, उसके साथ आप लड़की की शादी करा देते। जब लड़का था, आप जब लड़का देखने आए थे, तब आपने देखा था लड़के को बहन थी, लड़के को माँ थी, लड़के को पिता थे, वो तीनों थे। तो आपने उनको तभी नहीं बोला कि मेरी बेटी आप तीनों को नहीं संभालेगी। बेटी का तो छोड़ ही दो, बेटी रहती नहीं है वहाँ पे, लेकिन मेरी बेटी आप दोनों को संभालेगी नहीं। अगर ये आप पहले ही कहते,
तो वो लोग ये शादी नहीं करते। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं कहा, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। बताओ अब क्या कर सकते हैं। वो लड़की है जो अभी मानने को तैयार नहीं। अभी उसका मतलब जो बेटा है, मतलब जो बेटा है वो भी मानने को तैयार नहीं। वो कहता है मेरी बीवी गुस्से में ही बात करेगी, मेरी बीवी बहुत गुस्से में ही रहेगी, अगर आपको सहना हो तो सहो, नहीं तो चले जाओ कहीं भी। अगर उस आदमी ने कहीं भी जाके जान दे दी तो बताओ वो क्या करेगी। बताओ कौन कैसा क्या कर सकता है आजकल पता नहीं। घोर कलयुग चल रहा है। खुद के बेटे को भी, खुद का बेटा तक अपने बहू के वजह से माँ पिताजी को घर के बाहर निकाल रहे हैं। हमारे भी सास ससुर है, लेकिन आप कभी भी हमारे सास ससुर को हमारे बारे में पूछिएगा। हमारी माँ ने हमें ऐसे संस्कार दिए हैं कि तुम्हारी दो नंदे हैं, वो तुम्हारी बहनें हैं, तुम्हारे सास ससुर है वो तुम्हारे माता पिता है। ऐसे ही करके माता पिता भी गुस्सा करते हैं और सास ससुर भी थोड़ा बहुत गुस्सा करते हैं, वो थोड़ा सहन करना चाहिए। बस मेरा इतना ही मानना है और कुछ नहीं है। वो तो अभी बेचारे अकेले ही रहते हैं, वो उसके पिताजी, और अभी उसका भाई तो कुछ सुनने का नाम ही नहीं लेता। तो इसके वजह से ये ऐसी स्टोरी थी। बताओ लड़कियां इतनी बुरी निकली है, इतनी बुरी निकली है आजकल। हर लड़कियों के बारे में नहीं बात कर रही हूँ, हर लड़कियों का, वो जो कहते हैं ना, 100 में से 60% औरतें ऐसी ही है, बहुत बुरी, और कुछ परसेंट 40% लड़कियां इतनी अच्छी है, बेचारी बहुत अच्छे से रहती है, अपने सास ससुर को बहुत प्यार करती है, सास ससुर उसको भी बहुत प्यार करते हैं। कभी कभार लड़की की गलती हो गई तो सास ससुर प्यार से भी बताते हैं। अगर सास ससुर की गलती हो गई तो थोड़ा बहुत वो अपने माता पिता की तरह उनको सब बोलती है, मम्मी मैंने तो कुछ भी नहीं किया, क्या हुआ, मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं। कुछ सास ससुर तो अपने बेटे को भी इतना नहीं पूछते जितना वो बेटी को, मतलब जितना वो अपनी बहू को पूछते हैं। मेरा तो बस यही कहना था कि ऐसा मत करो यार। उसके भी कोई, आपके भी, वो बोलते हैं ना, जैसे कर्म करोगे वैसा ही फल देगा भगवान। तो ये हमेशा याद रखना आप लोग, आप जैसा कर रहे हो उस अंकल के साथ आप वो मत करो। क्योंकि अगर आपने उनको साथ ऐसा किया ना, खास करके मैं वो लड़की की माँ और लड़की की बहन और उस लड़की को कहना चाहती हूँ, अगर तुमने उन अंकल के साथ ऐसा बुरा व्यवहार कर रहे हो, आपका भी एक अकेला बेटा है, कल आपके घर भी बहू आने वाली है। आप यही सोच के करना, किसी का घर मत उजाड़ो। वो लड़की रह रही है अपने अच्छे से तो उसे रहने दो, उसे मत तंग करो, या उसे मत अच्छे ऐसा कहो कि चलिए आओ मेरे पास, अगर कुछ बोले तो चलिए आओ मेरे पास, ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको पता है वो बहुत बुरी बात होती है। आप अगर ऐसा करोगे तो वो लड़की वही सीखेगी कि मैं तो कुछ भी कहूँगी, मैं किसी की बात ही नहीं मानूंगी, अगर मैंने किसी ने भी मुझे कुछ कहा तो मैं यहाँ से चली जाऊँगी। इस टॉपिक पे आपको कैसा लगा ये वीडियो कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो पे लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट में बता देना अगर गलती से कुछ शब्द इधर उधर चले गए हो तो माफ़ कर दीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं कल वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। बाय बाय।